राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको पौष माह की कथा में कृष्ण जी की ऐसी लीला सुनाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक बार कृष्ण जी सुनारन का रूप लेकर बरसाने, सुनारन अर्थात जो सोने चांदी के आभूषण बेचती है, वह सुनारन बरसाने में आवाज़ लगा रही थी। कोई पायल ले लो, बिछिया ले लो, कोई अंगूठी ले लो। बड़ी मधुर आवाज़ में हल्ला मचा रही थी। आवाज़ सुनकर सारी गोपियाँ बाहर आईं और उसे गोपियों ने कहा, बड़ी अच्छी सुनारन है, सांवली से लौनी सी, आवाज़ में जादू है और बहुत ही सुंदर। आवाज़ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे घर की सुनारन लगती है। अब सभी ने देख तो लिया आभूषण, मगर खरीद कोई नहीं रहा था। सभी उसे देखकर मुग्ध हुए बैठी थी। अब वह सुनारन एक गोपी के घर पर जाकर बोली, कोई जल पिलाएगा, प्यास लगी है। तब गोपी ने कहा, ज़रूर, पानी, जल, भोजन सब मिलेगा। तब सुनारन ने कहा, अरे नहीं, केवल जल पिला दो। सुबह से घूम रही हैं मगर कोई आभूषण लेता ही नहीं, लगता है बरसाने में कंगालन है। गोपी बोली, अच्छा, अभी लगे तुम बरसाने घूमी नहीं हो? तो वह बोली, सुबह से तो घूम रही हैं। गोपी बोली, हमारे श्री जी के महल में गई हो? चलो मैं तुम्हें ले चलूँ। अब आगे ललिता मिली तो गोपी ने ललिता से कहा, बरसाने में एक सुनारन आई है, बड़ी बातूनी है, जो लेना है ले लेना, ज़्यादा बातें नहीं करना और कुछ ना कुछ अवश्य लेना, वरना सारी दुनिया में बरसाने को बदनाम कर देगी। अब ललिता ने आभूषण देखना शुरू किया तो सुनारन कहने लगी, हमारी पायल कोई पहन ले तो उसका खसम कभी उससे रूठे ही ना। हमारे आभूषण में जो पहने उसका प्रेमी तो उसे देखता ही रह जाए। तब ललिता ने कहा सुनारन का चेहरा देखते हुए, तुम पहले भी कभी आई हो क्या? चेहरा पहचाना हुआ लगता है। तुम जितनी सुंदर हो उतना ही तुम्हारी बातें भी सुंदर हैं। तब सुनारन ने घूंघट डाल दिया और कहा, नज़र लगाओगी क्या? और क्या तुम्हें ही आभूषण लेना है? महल में और कोई नहीं है? तब ललिता बोली, अरे हमारी लाडली राधा लेंगी ना, मैं अभी बुलाती हूँ। कहकर ललिता चली जाती है और देखती है तो राधा रानी सोई हुई होती हैं। ललिता ने कहा सुनारन से, तुम बाद में आना, हमारी लाडली अभी सो रही है। अब सुनारन लड़ने पे उतारू हो गई। कहने लगी, सोई है तो क्या तुम्हारी लाडली उठ नहीं सकती? हम इतनी दूर से आई हैं तो क्या आभूषण लेने उठ नहीं सकती? अब आवाज़ इतनी तेज की लड़ाई की आवाज़ से स्वामिनी लाडली की नींद खुल गई। लाडली ने पूछा, क्या बात है ललिता? तब ललिता ने कहा, एक काली सुनारन आई है। तब सुनारन भड़क कर बोली, अरे काले गोरे का भेद हमें न बताओ, क्योंकि उसी काले कृष्ण के पीछे सारा बरसाना पड़ा है और तुम्हारी लाडली भी। तब ललिता ने कहा, अच्छा चलो, इधर उधर की बात नहीं करते, लाडली आप आभूषण लेंगी? तब राधा रानी ने कहा, अंदर ले आओ। तब सुनारन महल के अंदर प्रवेश करती हैं और वहाँ की सुंदरता को देखती रह जाती हैं। लाडली के कक्ष में पहुँचती हैं और आभूषण दिखाने लगती हैं। तब लाडली राधा जी आभूषण को देखकर उसके चेहरे न देखकर आभूषण को नहीं देखती और उनके चेहरे को देखकर बोलते जाती हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब राधा जी पूछती हैं कि तुम अति सुंदर हो, कहाँ की सुनारन हो? अब राधा जी ने आगे बढ़कर सुनारन के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। तब सुनारन ने कहा, कहाँ आप और कहाँ हम, जगह जगह घूमकर आभूषण बेचने वाली।
अब राधा रानी के स्पर्श से रोमांच हो गया। राधा जी सोचने लगी, ये स्पर्श तो जाना पहचाना है। तब सुनारन ने सोचा अब शरीर बदल रहा है। तब पीछे हटते हुए कहा, चलो मैं आपको ये पायल पहनाती हूँ। मेरे हाथों से जो पायल पहनने से आपके प्रेमी जीवन भर आपके वश में रहेंगे। ललिता बोली, वो तो वैसे भी हैं, पर अब तुम कह रही हो तो पहना दो। तब सुनारन नीचे बैठकर राधा जी के पैरों को हाथ में लेकर पायल पहनाने लगी। तब राधा जी बोली, तुमने तो इसका मोल बताया ही नहीं। तब सुनारन बोली, मैं जो कहूँगी वह मानना पड़ेगा। ललिता बोली, अरे ऐसे कैसे? तब अनायास राधा जी के मुंह से निकला, मंजूर है। तब सुनारन ने राधा जी को के पैरों में पायल, नुपुर और कानों में कुंडल पहनाया और राधा जी के चरणों को देखकर रोने लगे और कहने लगी, इसका यही मोल है कि जिन चरणों में मैंने पायल पहनाया है उसका दास हमेशा के लिए मुझे बना लीजिए। नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और उस कमल नयन को देखकर राधा जी पहचान गई, ये तो मेरे श्याम सुंदर हैं। और उन्होंने श्याम सुंदर कन्हैया को गले से लगा लिया। ऐसी दिव्य लीलाएं ब्रिज में ही मिलती हैं, जहाँ कन्हैया राधा जी से मिलने के लिए कभी गोपी बनते हैं, तो कभी चूड़ी वाला, तो कभी सुनारन। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।